नमस्कार दोस्तों, मैं अगेन धीरेंद्र आप लोगों को कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा। जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है तब मनुष्य के साथ कोई नहीं होता। ना तो उसका पिता होता है, ना तो उसकी माता होती है, ना उसके भाई बहन बीबी बच्चे कोई नहीं होते। सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ उसका खुद का आत्मविश्वास होता है। आप आज के समय में बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो आप लोगों से रिश्ता करेंगे, रिश्ते रखेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कभी आप बुरे से बुरे वक्त में जाएंगे तो आपका सामना हर कोई छोड़ देता है, हर कोई छोड़ देता है। जब तक आपके पास शक्ति है, पैसा है, तब तक लोग आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। जब आपके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, वैल्यू आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो लोग आपको धिक्कारने लगेंगे। जस्ट लाइक टू, जैसे बोलते हैं कि दूध से मक्खी निकाल के फेंक देना, वैसा कुछ समथिंग होता है। बट मैं आपको एक धारणा बताना चाहूँगा, हर व्यक्ति का एक समय में बुरा वक्त आता है। अगर हम पुराने समय की बात करें, एक शनि देव महाराज होते हैं, ठीक है। 9 ग्रह में सबसे बड़े ग्रह देखा जाए कलयुग के समय में तो शनि देव महाराज हैं। शनि देव महाराज हर मनुष्य के, हर जीव के लाइफ में कम से कम 3 बार साढ़े साती और 3 बार ढैया ज़रूर लाते हैं। अगर हम पुराने समय की बात करें तो श्री रामचंद्र भगवान, जो कि मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे भगवान पृथ्वी पर, तो उनके समय में भी शनिदेव का काल आया। जब शनिदेव उनकी ढैया साढ़े साती चली तो उनको 14 वर्ष का वनवास मिला और वन उनको भटकना पड़ा। थे भगवान, बट समय के सामने उनको भी झुकना पड़ा। एक समय जब रावण का आया, जब उनके पास साढ़े साती चली तो रावण का विध्वंस हो गया। फिर हम आगे समय की बात करें तो कृष्ण काल में जब कृष्ण भगवान के ऊपर साढ़े साती पड़ी, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगेन हम बताते हैं आपको, जब बुरा वक्त आया, आपको बताना चाहूँगा, पृथ्वी के जो राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, जब उनका बुरा वक्त आया, बुरा वक्त से हमारा संबंध है कि शनि देव की जब साढ़े साती लोगों पे चढ़ती है, उसको लोग बुरा वक्त माने। लोग तो बुरा वक्त मानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यह अवगत कराना चाहूँगा, ये बुरा वक्त मनुष्य का नहीं होता है। ये मनुष्य का सबसे गोल्डन वक्त होता है, जो मनुष्य समझ नहीं पाता है और थक जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य थके नहीं, उसको उस पल को सीखे, वो एक प्रेरणा स्रोत होता है। तो आपको बताना चाहूँगा राजा हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ। पूरे पृथ्वी के राजा थे, आप लोगों ने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, और काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। मतलब इतने बड़े पृथ्वी के राजा थे और काशी में जाके उनको बिकना पड़ा। काशी में क्यों? क्योंकि वहाँ शंभू जी का क्षेत्र था, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता था, कोई भी पद्धति उनको नहीं पकड़ सकते थे, तो काशी नगरी में जाकर उनको बिकना पड़ा। ये उनका वक्त था। उसी तरह हम महाराणा प्रताप की बात करें, महाराणा प्रताप बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन उनका जब बुरा वक्त आया, शनि देव की साढ़े साती चढ़ी, तो उनको जाके घास की रोटियां खानी पड़ी। घास की रोटियां वो खाए। उसके बाद हम अपने युग की बात करते हैं। इस युग में एक समय ऐसा बुरा वक्त आया जब अमिताभ बच्चन जी के साथ में बुरा वक्त चला। वो स्टार्टिंग में धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बढ़े और आगे जाके एक मुकाम हासिल किया। उन्होंने मुकाम हासिल करते गए। फिर जब उनका बुरा वक्त आया, मतलब उनके साथ साढ़े साती जब लगी, तो उन्होंने एक देखा जाए तो अपनी ये कंपनी बनाया उन्होंने, और कंपनी उनकी फ्लॉप हो गई। उन्होंने बहुत सारे लोन ले रखे थे, तो लोग जो पिक्चर में जिन लोगों को उन्होंने अपना काम वगैरह दिया हुआ, तो वो लोग पैसे के लिए दौड़ने लगे, उनके घर में आने लगे, गाली गलौज सब करने लगे।
लेकिन अब उनके पास बेचारे पास कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ वो सुन सकते थे और उसकी दिक्कतों को दूर कर सकते। बाद में उनको एक केबीसी सीरियल मिल गया जिसके कारण वो आगे बढ़े। धीरूभाई अंबानी जी भी उनकी सहायता करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं अपने से ये चीज़ करूँगा। हाँ, उनके साथ बुरा वक्त आया, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे अपने बुरे वक्त को कैसे अच्छे वक्त में पलटा, वो समय देख सकते हैं। ठीक है, आगे की वीडियोस में आपको बताना चाहूँगा इस बुरे वक्त से कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये 7.5 कहने के लिए तो 7.5 होती है, 7.5 साल का होता है, लेकिन एक्चुअल में जो पीरियड होता है वो 10 साल का पीरियड होता है। 10 साल मनुष्य के 10 साल बर्बाद भी कर सकता है, आबाद भी कर सकता है। जय